नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विवाहित महिलाओं की मांग में सिंदूर भरना हमारे हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा है। लेकिन क्या आपको पता है मांग में सिंदूर भरने के नियम हैं और साथ ही सिंदूर जिस आप किया से लगाते हैं, सिंदूरदानी से लगाते हैं, उसमें हमेशा एक चीज़ रखना चाहिए और भूल कर भी आप सिंदूर की किया को बिना यानी कि सिर्फ सिंदूर डाल के ना रखें, बल्कि ये खाली कहा जाएगा। इसमें एक वस्तु है जिसको डाल के रखना हर हाल में आवश्यक है। और आपने देखा होगा आपके सिंदूरा में भी एक वस्तु डाली जाती है, और वो क्या डाली जाती है, चलिए हम आपको बताते हैं विस्तार से। पहले समझते हैं सिंदूर लगाने के नियम क्या हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं, लगभग 90% महिलाएं कुछ गलतियां कर देती हैं सिंदूर संबंधी सावधानी बरतने में। आज हम आपको विस्तार से एक एक करके बताएंगे। देखिए, सनातन धर्म में कुल 16 संस्कार हैं और उनमें से विवाह संस्कार भी हैं। और सभी हिंदू विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर भरती हैं और इसे विवाहित महिलाओं के लिए एक श्रृंगार के अलावे काफ़ी शुभ भी माना जाता है। तो सिंदूर के नियम हैं। पहला नियम क्या है, देखिए, अगर आप कोई भी काम उल्टा पुल्टा करते हैं ना, तो पति की आर्थिक स्थिति, पति के जीवन, पति के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। तो देखिए, वैवाहिक जीवन में कलेश कलेश ना हो, पति स्वस्थ रहे, इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तो पहला नियम है कि हमेशा ही आप अपनी मांग में बीचों बीच सिंदूर लगाइए। बहुत सारी महिलाएं साइड मांग कर लेती हैं और साइड में ही सिंदूर लगाती हैं। देखिए, आप साइड मांग कर तो सकती हैं, पर सिंदूर आप बीच में लगाएंगी, क्योंकि जब जो महिलाएं बीच में मांग करके बीच में ही सिंदूर लगाती हैं, उनका आप देखिएगा उनको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। एक और बात हम आपको बता दें कि सिंदूर आपको नाप कर ही मिलता है कि आप पूरी लाइफ में कितना लगाएंगी। जैसे कि आपने सुना होगा, कहते हैं दाना पानी खत्म हो गया, लोग चले गए। एक अपनी कहावत सुनी होगी, जहाँ पर जितना दाना पानी लिखा है उतना ही दिन रहना है, फिर अगले पड़ाव पर जाना है, आपको कहीं ट्रांसफ़र हो जाना है। तमाम चीज़ें आप बात करते होंगे, सुनती होंगी। तो उसी तरह सिंदूर भी आपके लिए आपको वजन के अनुसार ही भगवान जी देते हैं। ठीक है, ऐसी हमारी मान्यता कहती है। और उसको आप जितना थोड़ा लगाएंगी उतना दिन चलेगा, उतना ज़्यादा आपको सुहागवती रहने का आशीर्वाद मिलेगा। तो सिंदूर हमेशा थोड़ा ही लगाएं। अब सिंदूर के और भी नियम हैं। अब देखिए क्या होता है कि बाल धोने के तुरंत बाद, यानी कि आप बाल धोकर आप निकली हैं बाथरूम से और आकर तुरंत सिंदूर भर लिया मांग में, ऐसा ना करें, वरना पति की मुश्किलें बढ़ेगी। आप क्या करेंगी, बाल धोकर आई हैं, उसको सूखने दें, फिर 2-4 बूंद तेल, ज़्यादा अगर आप नहीं लगाना चाहती हैं तो अपने ठीक माथे के बीचों बीच हल्का सा लगाइए। ज़्यादा नहीं लगाना चाहती हैं, थोड़ा सा लगाइए, फिर सिंदूर भरिए जब भी आप बाल धोती हैं तब। और वैसे ही भी अगर आप वैसे तो आप सप्ताह में 2 दिन बाल धोती होंगी, बाकी दिन आप यूं ही नहाती होंगी। सर से नहीं नहाना चाहिए सौभाग्यवती महिलाओं को। रोज़ रोज़ सर से नहाना अच्छी बात नहीं है। आप जब बाल धोती हैं तभी नहाएं। अब देखिए, तुरंत आप नहा कर आती हैं और सिंदूर भर लेती हैं, ऐसा ना करें। स्नान करके आइए, फेस में क्रीम लगाइए, निश्चिंत होकर आप तमाम चीज़ों को करें, फिर आप स्थिर से बालों में कंघी करें, फिर सिंदूर लगाएं। यानी एक एक करके श्रृंगार करें तो उत्तम है। तीसरी बात, देखिए, महिलाओं को दूसरी महिला का सिंदूर भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। आप कहीं भी जाती हैं अपना सिंदूर लेकर जाएं, और याद रखिए अपने पैसे से ही खरीदा हुआ सिंदूर लगाएं। अब कोई महिला आपको सिंदूर दे देती हैं तो ऐसा सिंदूर आप मत लगाइए, ये सही नहीं माना जाता। दूसरे का सिंदूर भूल कर भी ना लगाएं। कौन जाने कौन सा समय में उन्होंने आपके लिए सिंदूर आपके लिए लाया है और आपको दिया है। तो अच्छे समय में, चूँकि शादी विवाह भी होता है, इसलिए अच्छे शुभ समय में आप सिंदूर खरीद सकती हैं। ज़्यादातर आप देखिएगा हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बहुत सारे पर्व त्यौहार होते हैं, और जब भी पर्व त्यौहार होते हैं तो आप सिंदूर, नया सिंदूर ही यूज करते हैं भगवान को लगाने के लिए। तो जो भी आप सिंदूर खासकर भगवान को लगाते हैं, उसी हाथ से आप अपनी मांग भर लिया करें, तो ये ज़्यादा शुभ होता है। खासकर अगर वैवाहिक जीवन में मुश्किल हो, परेशानी हो तब। तो स्त्रियां रोज स्नान करके आएंगी, माँ पार्वती का मांग भरेंगी अपने घर के तस्वीर में, और फिर उसी जो उंगली में लगा रह गया उसी से अपनी मांग भर लीजिए। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
तो जैसा हमने कहा, उपहार में मिला हुआ सिंदूर आप यूज नहीं करेंगी और दूसरी महिलाओं का सिंदूर भी आप नहीं लगाएंगी। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना है। और सिंदूर हमेशा अपने पैसों से खरीद कर ही लगाइए तो शुभ होगा। सिंदूर कई बार महिलाएं क्या करती हैं, खुद को यंग या लड़की दिखाने के लिए सिंदूर को बालों में बीच में लगाकर ढक लेती हैं। ऐसा मत कीजिएगा, ढकिएगा नहीं। सिंदूर को हमेशा माथे के ठीक बीच में लगाना है और एकदम से ऐसा लगाइए कि आराम से दिखे। अब देखिए, सिंदूर चूँकि बालों में छिपा देने से पति की मान प्रतिष्ठा पर भी प्रभाव पड़ता है इसका, तो ध्यान रखना है। मांग के बीच में सिंदूर लगाइएगा तो ये सबसे शुभ है। और यहाँ पर सिंदूर लगाने से मानसिक तनाव भी महिलाओं का कम होता है, पति की उम्र लंबी होती है। गीले बालों में भूलकर भी सिंदूर आपको नहीं लगाना है, इस बात को हमेशा ही आपको फॉलो करना है। और सिंदूर कभी भी आप किसी और के सामने मत लगाइए। कौन जाने किसकी दृष्टि में क्या है, कई बार नज़र लग जाती है, आपने सुनी होगी। इसलिए सिंदूर हमेशा छिप कर लगाएं। संभव हो तो सिंदूर लगाते समय आप बैठें, सर पे पल्लू रखें, दुपट्टा रखें, फिर लगाएं। अगर ऐसा संभव ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन छिप कर लगाएं। किसी के भी सामने आप सिंदूर ना लगाएं। अगर मान लेते हैं आपके पास जगह नहीं है, सबके बीच में ही लगाना होगा, तब माथे पे पल्लू रखकर, दुपट्टा रखकर, लोगों से छिपाकर फिर लगाएं सिंदूर, थोड़ा सा ओट करके, आड़ करके, ठीक है। तो ढक ले सिर को और फिर सिंदूर लगाइए तो उत्तम है। सिंदूर लगाते समय अगर ये सिंदूर आपके माथे पर यानी ललाट पर या नाक पर गिर जाती है तो पति का प्यार ज़्यादा पाने वाले होती है ऐसी स्त्री, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। अब देखिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, गलती से भी अगर सिंदूर आपका गिर जाता है किसी भी तरह, तो आप घबराइए मत। सबसे पहले तो सिंदूर को आप उठा लें किसी भी चीज़ पर, पेपर वगैरह पे, और जो ज़मीन पर है उसको हल्का सा आंचल से, दुपट्टा से पोंछ दें। भूल कर भी सिंदूर जो गिरा हुआ है नाली में मत डालिएगा, ड्रेन में मत डालिएगा। इस सिंदूर को किसी पवित्र पेड़ के पास आप रख दीजिएगा। जो ज़मीन पे गिर चुका है उसको आप, वैसे अगर आपको लगता है कि वो एक ही जगह गिरा हुआ है तो उसको उठाकर आप फिर से अपने सिंदूरदानी में भर लें। अगर अच्छी जगह पे गिरा है तो मान लेते हैं ड्रेसिंग पर आपने लगाया, वहीं पर हल्का सा गिर गया, उसको उठाकर रख लें। लेकिन अगर ज़मीन पर गिर गया है जहाँ पर आप चलते फिरते हैं, तो वहाँ पर वाला सिंदूर आप नहीं लगाएंगी, किसी पेड़ के नीचे डाल देंगी। तो अब देखिए, माँ गौरी को अर्पित कर आप सिंदूर लगाइए, वो सबसे शुभ होता है, क्योंकि माता रानी का यहाँ आशीर्वाद भी मिलता है। और हमेशा ही माँ गौरी को पहले सिंदूर लगाएं, फिर अपनी मांग भरें। और साथ ही पति को स्मरण कर सिंदूर लगाएं तो उनकी उम्र लंबी होती है। इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब सवाल वो है कि सिंदूर की डिब्बी में आखिर वो कौन सी वस्तु है जो आप रख दें तो हर तरह से तरक्की होती है, मुश्किलें समाप्त हो जाती है और दोष कमता है। तो पहली बात है, देखिए, आपने देखा होगा आपके जो सिंदूरा है जिससे आपका विवाह हुआ है उसमें एक सिक्का रहता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो सिक्का चांदी का होता है, छोटा बड़ा जो भी हो, पर वो सिक्का उसमें ज़रूर रहता है। लेकिन अगर आपके सिंदूरा में भी नहीं है और यहाँ तक कि जिस सिंदूरदानी से आप सिंदूर लगाती हैं उसमें भी नहीं है, तो आप चांदी का अगर ना हो तो 1 रुपये का कॉइन उस सिंदूरा में ज़रूर डाल दीजिएगा। ये सिक्का बहुत शुभ होता है, किसी भी तरह का नेगेटिव प्रभाव से आपको इस सिंदूर को सुरक्षित रखता है। तो आप सिक्का डाल सकते हैं, या चांदी का सिक्का या फिर 1 रुपये का कॉइन। आपके लिए जो भी आसान हो आप वही करें। फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।